दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर आई एक रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का चाइना के साथ व्यापार घाटा बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बीते साल यानी 2022 में रिकॉर्ड 135.98 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ है भारत और चीन के बीच में। और चिंता की बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले हमारा आयात 97.5 बिलियन डॉलर से 21% बढ़ करके 118.5 बिलियन डॉलर हो गया है। और विडंबना यह है कि दूसरी तरफ हमारा चाइना को निर्यात पिछले साल यानी 2021 के मुकाबले 28 बिलियन डॉलर से घटकर 17.48 बिलियन डॉलर रह गया है। यानी हमारा आयात बढ़ रहा है जबकि निर्यात घट रहा है। चिंता की बात यह है कि हमारा व्यापार घाटा पहली बार 100 बिलियन डॉलर रह गया है। यानी पहली बार यह 100 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। यह घाटा पिछले साल 69.4 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था 2021 में। दरअसल यह स्थिति तब है जब लगातार भारत और चाइना के बीच सीमा पर तनाव बना रहता है। कोरोना के समय जून 2020 में गलवान घाटी में झड़प हुआ, हिंसक झड़प। उसके बाद अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वास्तविक स्थिति को बदलने का प्रयास किया। तो इसलिए भारत को चीन से बढ़ रहे व्यापार घाटे को कम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। दरअसल चाइना को होने वाले प्राथमिक निर्यात में लौह अयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम और रत्न शामिल है। वहीं दूसरी ओर चाइना से आयात होने वाले सामानों में मशीनरी, दूरसंचार के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान शामिल हैं। वहीं व्यापार घाटा बढ़ने की एक वजह यह भी है कि चीन भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सॉफ्टवेयर के लिए बाजार सहज उपलब्ध नहीं कराता। वैसे तो इसे सकारात्मक पहलू ही माना जाना चाहिए कि भारत चाइना से कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात करता है, जो हमारी इकोनॉमी की जीवंतता को दर्शाता है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था सही दिशा में बढ़ रही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सरकार आयात कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों को गति दे रही है। इस दिशा में कारगर विकल्प तलाश कर हमें आत्मनिर्भरता की तरफ कदम उठाना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ने में वैश्विक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं। खास करके रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते पूरी दुनिया में सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है। वैसे भी 2 साल के कोरोना संकट में भी स्थितियां विकट हुई हैं, जो अभी भी अपनी पूर्व स्थिति पर नहीं लौट सकी हैं। बहरहाल भारत को चाइना का एक विश्वसनीय विकल्प तलाशना चाहिए और तलाशने का प्रयास करना चाहिए। भारत ने इस समय कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए समाधान निकालने का प्रयास भी किया है। यूएई, ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। इस दिशा में अभी और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि मौजूदा हालात और आंकड़े यह बताते हैं कि चाइना से अलग होकर विकल्प तलाशने की बात करना तो आसान है, मगर इसे हकीकत में जल्दी बदल पाना आसान नहीं है। यानी अभी भी हम काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए चाइना पर निर्भर हैं, कच्चे माल के लिए चाइना पर निर्भर हैं। हालांकि यह अचानक तो बदल नहीं जाएगी, लेकिन सरकार अगर ईमानदारी से प्रयास करे तो काफ़ी हद तक हम चाइना पर निर्भरता को कम कर सकती हैं। भारत सरकार इसके लिए कई प्रयास भी कर रही है, कई योजनाएं भी चला रही है, जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इन तमाम स्कीमों के माध्यम से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।